मैं सितारा हूं, मैं जानता हूं क्या होगा, क्यों होगा और कब होगा। इसलिए ना मुझे रंज होता है, ना खुशी, ना मैं कभी आनंदित होकर किसी को अपमानित करता हूं और ना ही मायूस होकर कर्म से रास्ता बदलता हूं। मैं तो निरंतर चलता रहता हूं, कभी इस घर में तो कभी उस घर में। जिसने मेरी दशा को पहचाना है उसने लाभ उठाया है, जिसने हंसी उड़ाई वो रोता रहा। मैंने कभी कर्म पर अविश्वास नहीं किया, मैंने कर्म को एक खास महत्व दिया है। कर्म के बिना तो मैं भी अपना घर नहीं बदल सकता। जब मुझे खुद कर्म करना पड़ता है तो ये मैं कैसे कह सकता हूं कि आप कर्म मत करो। देखा आपने, मानव अपने सुख को जाता देख किस तरह व्याकुल हो जाता है। देवी देवताओं में अचानक इतनी आस्था बढ़ जाती है कि दवाओं से ज्यादा इंसान उनकी दया पर भरोसा करने लगता है। मैं तो कर्मों की गति को रफ्तार देने की कोशिश करता हूं। अब आप ही देखिए मैं कहां तक अपने आप को आपके नजदीक ला पाया। राजन कपूर तो मान चुके थे कि देवयानी मर गई, मगर मैं मानव के इस अज्ञान पर हंस रहा था क्योंकि वो जीवित थी। उसकी भाग्य रेखा के रहते सांसों के आवागमन को कोई कम नहीं कर सकता था। राजन कपूर खुश हैं। आप भी मेरे साथ हमेशा की तरह अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए और देखिए राजन कपूर के आगे की कहानी नक्षत्र के माध्यम से। बेटे, थैंक गॉड तू बच गई बेटे, तू बच गई। But my friend died in the crash, Dad. That's destiny बेटे। Don't feel guilty about it। वो कहते हैं ना कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मैं समझती हूँ डैड। हाँ बेटे, तू कौन सी फ्लाइट जा रही है? सेम फ्लाइट डैड। अच्छा बेटे, अपनी उस फ्रेंड का एड्रेस दे दे। आई वुड लाइक टू कंसोल अ फैमिली बेटा। हाँ डैडी, एड्रेस नोट कीजिए। हाँ, एड्रेस बता बेटे। हाँ हाँ हाँ, देखिए पहले। हाँ, दीपक मल्होत्रा। मिस्टर दीपक मल्होत्रा, बंगलो नंबर 4। हाँ, बंगलो नंबर 4, 10th रोड, नरसी मेहता मार्ग, नरसी मेहता मार्ग, बॉम्बे 49। बॉम्बे 49। या। ओके बेटे, टेक केयर। हाँ बेटे, डैडी लव यू अ लॉट बेटा। हाँ, टेक केयर बेटे। हाँ। ओके बेटे, ओके ओके। बाय डैडी। अच्छा बेटा, ओके। केरला जी, हम सबको भूखा मारने का रहता है। अरे भाई, कुछ नाश्ते वाश्ते का चिकन चाहिए? ये भी कोई कहने की बात है सर। आप तैयार होके आइए, नाश्ता आपको रेडी मिलेगा। और रेडी। हाँ हाँ, अभी लगाते नाश्ता, मिठाई भी मंगवाएंगे। भाई आज तो डबल नाश्ता होना चाहिए। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, अब मुझे लड़कियों की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ आइए। मंजू, अब तो खुश हो। बहुत खुश हूँ मंजू, बहुत खुश। वाह भाई वाह, मजा आ गया प्यारेला जी। आपके राज में नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है। बस बिल्कुल गुड होने के बाद सब कुछ गुड ही लगता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो डेजी। गॉड सब कुछ ठीक किया, इसका मतलब मिठाई लाया। भाभी जी, पहले आप मुंह मीठे कीजिए। लीजिए डॉक्टर साहब। मंजू, क्या बात है, तुम कुछ खोई हो? ये कुदरत ही अपना खेल कितने अजीब और गरीब ढंग से खेल रही है ना? हाँ मंजू, वो तो है। मैं सोच रही थी कि फिलहाल देवयानी को यहाँ आने से रोक लें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम उसकी कुंडली दिखाएंगे, किसी अच्छे ज्ञानी से पूछकर अच्छा मुहूर्त निकलवाएंगे और फिर देवयानी से कहेंगे अमेरिका से चलने के लिए। अरे मंजू, तुम तो हमेशा बेकार की फालतू बातें करती हो। गुप्ता यार, मंजू ठीक कहती है। दिल में अगर कोई शक है तो उसे दूर कर लेना चाहिए। अच्छा मंजू, ये बताओ कि तुम किसी ज्ञानी बाबा को जानती हो? हाँ, है ज्ञानी बाबा,
सुक्कू महाराज जी, एक काम करते हैं, आज शाम को 4 बजे आप तैयार रहिए, हम सब मिलकर वहाँ चलेंगे। ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि फिलहाल देवयानी को आने से मना करता हूँ। लीना, सर ने बॉम्बे मिल के सारे बिल निकालने के लिए कहा है। सिर्फ मार्च 94 के बिल नहीं हैं। मैंने रवि को चालान बुक देखने को कहा है। शोभा, क्या लगता है इस बार देवयानी के आने की खुशी में सर हमें कुछ बोनस देंगे या फिर अकेली छुट्टियां लेके खुशियां मनाते रहेंगे? अरे ये बड़े लोग हैं, कब क्या करेंगे कौन जाने। तू इस फाइल ले जा और देख रवि ने चालान की फाइल लाई क्या नहीं। ठीक है, ठीक है। अरे तनिक हमारी बात भी तो सुन ले हो। किसी को पता हो या ना हो, पर विशेश्वर प्रसाद को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि शोभा जी आप ही का नाम है। जी हाँ, मेरा ही नाम शोभा है। कहिए, क्या काम है? अरे कहना ही तो मुश्किल है। अब देखिए, मैं कहना तो चाहता हूँ, पर आपके साहब सुनने को तैयार ही नहीं है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? शोभा जी, विशेश्वर प्रसाद क्या कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है, ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। शोभा जी, हमारा काम किससे हो सकता है, ये आपको बहुत भली भांति पता है। हमारी बात सुन के उसका जवाब आपने नहीं दिया। देखिए, आप सीधी बात कीजिए, मुझे और भी काम है। अरे सीधी बात ये है मैडम कि साहब कब आएंगे और कहाँ मिलेंगे। मैं आपको फोन पर ही बता चुकी हूँ कि वो 7 दिन की छुट्टी पर हैं। शोभा, न्यू इंजीनियरिंग वर्क से फोन आया था, वो कोटेशन मांग रहे हैं। तो दे दो, मेरे पास क्यों आई हो? मैं तो तुम्हें कल ही डिक्टेट कर चुकी हूँ। पर तुमने ये भी तो कहा था कि साहब आने के बाद भेजना। नो आर्ग्यूमेंट, इस वक्त टेंशन में हूँ। मैंने कब क्या कहा था मुझे कुछ याद नहीं। जाओ, तुम भी तो कभी अपनी अक्ल से काम ले लिया करो। सब मैं बताऊँ, मैं करूँ तो तुम्हारा क्या फायदा? टेंशन सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब तुम जानो या ना जानो, पर विशेश्वर प्रसाद ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे साहब का कारोबार बहुत दूर तक चला गया है, मगर कारोबार के बढ़ने से पुराने दोस्तों से ना मिला जाए, ये तो कोई ठीक बात नहीं न है। देखिए, अगर आपको ज्यादा कुछ कहना है तो पीए से। ये? अरे मैडम, तुम जानो या ना जानो, अगर विशेश्वर प्रसाद ये बात बहुत भली भांति जानता है कि किसी की ऑफिस में आज तक विशेश्वर प्रसाद पी के नहीं गया है, और तुम चाहो तो देख लो। अरे देख लो। ओ मैडम। ओ माय गॉड, विश्वेश्वर जी, आप मेरी बात गलत समझ रहे हैं। मैं किसी शराबे की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि प्यारीलाल जी की बात कर रही हूँ, जो राजू साहब के पीए हैं। उनके हर बात, हर प्रोग्राम की खबर रखते हैं। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है पांडे जी। समझ गए, आपको ही करना है। राम राम गुप्ता जी। राम राम विशेश्वर प्रसाद जी। कहिए भाई, कोई जाने या न जाने, लेकिन मैं जानता हूँ कि विशेश्वर प्रसाद की विशेषता ये है कि वो बिना किसी मतलब के किसी को राम राम नहीं करता। क्यों? गुप्ता जी, आप जानो या ना जानो, हम तो बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि आपके राजन बाबू इस समय। राजन जी इस वक्त 7 दिन की छुट्टी पर हैं। ये जानकारी हम पा चुके हैं। किससे? ये आपकी शोभा जी से। सर, घर से मैडम का फोन आया था, कह रही थी आपको कपूर साहब के यहाँ पहुँचना बहुत ही जरूरी है।